हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है 19 जुलाई के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज हम देख रहे हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कोई होगा तो ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ है काफ़ी दुखद न्यूज़ है कि दो लोगों की जो है जान चली गई है और 31 इंजर्ड हैं। आपको पता ट्रेन जो है दोबारा जो है गोंडा के यूपी में जो है डिरेल हो गया था। ठीक है। और पता नहीं ये इस पे कोई एक्शन ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। ये बार बार जो इतने ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है। आपका क्या व्यूज़ हैं आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना, किसकी गलती आप मानते हो कि है। ठीक है। या तो आप मानते हो रेलवे बोर्ड की गलती मानते हो आप, या रेलवे मिनिस्ट्री की गलती मानते हो, या दोनों के कोऑर्डिनेशन में गलती मानते हो, या आप मानते हो कि जो है प्रॉपर जो रेलवे का जो फंड है, ठीक है, वो कम है, या आप मानते हो कि प्रायोरिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की वो उसका गलती है। क्योंकि मैं वो जो महुआ मोइत्रा है तृणमूल कांग्रेस की, ठीक है, वो बोलती हैं कि पूरे इंडिया में जो है कवच सिस्टम लागू करने के लिए 56,000 करोड़ चाहिए। ठीक है। उनका उनका जो है ऐसा मानना है। ठीक है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया। ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है ये 1 लाख लगभग करोड़ का बुलेट ट्रेन जो है लाने के लिए ये पैसे देने के लिए तैयार है, या बन भी रही है। आपको पता है अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन। ठीक है। लेकिन हमारे जो रेल जो कोलिजन सिस्टम है और उसको अपडेट करने के लिए इनके पास जो है जो पैसे नहीं है, या इनकी सोच वैसी नहीं है। ठीक है। ये उन्होंने बोला। तो आप क्या सोचते हो? ठीक है, आप मुझे बताना या कमेंट करना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2 मिलिटेंट्स किल्ड। ठीक है। यहाँ पे आपको पता है 12 मिलिटेंट ग्रुप्स तो हैं जो हैं डोडा जम्मू में वो एक्टिव थे। और आपको पता है पिछले दिनों में 4 जो जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ठीक है। उसमें से आज ये खबर आ रही कि 2 जो है मिलिटेंट वो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ठीक है, अंडर ऑपरेशन क्या है राजबीर। ठीक है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट तो काफ़ी दुख ये न्यूज़ तो काफ़ी दुख पहुंचाने वाला है। लेकिन आप ऐसे कुछ ऑपरेशंस जो है याद रखिए या लिख के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में जो है वो तो क्वेश्चन आता ही है यूपीएससी मेंस में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस और ऐसा एग्जाम्पल आप दो, इसीलिए ये बस कट आउट दिया है, वरना है ना जो शहीद का न्यूज़ और वो सब जो है हमें भी अच्छा नहीं लगता पढ़ने में और बताने में। ठीक है ना। अगला जो न्यूज़ वो आ रही है वो ये है कि 800 एलिफेंट डाइड इन केरला इन 8 ईयर्स। अब देखो कितना दुखद है। 2015 से 2023 तक। ठीक है। ये जो है इतने 800 जो है वो डेथ हो चुकी है। और यहाँ देखिए कि ये बता रही हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ना ये एक जो है हेमरेज का ये जो वायरस है उससे इफेक्टेड होते 40% इनकी डेथ ऐसी ही जो है मोर्टेलिटी हो जाती है। इसका जो नाम है इंडो एथियोलोट्रोपिक हर्पीज वायरस सेस। ठीक है, ये है हेमरेज होता है। ये बच्चों में क्या करता है, ये वायरस है ना लिथार्जी, बहुत थका देता है। ठीक है ना, फीवर। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स नस फट जाना ऐसा कुछ। ठीक है ना। आपको हेमरेज का पता ही है डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है। और इनकी क्या डेथ के कारण क्या क्या हैं ये अब देखिए देखिए। एक तो सेंसिटिविटी टू हाई टेम्परेचर, इतना ग्लोबल वार्मिंग से हाई टेम्परेचर इनका सेंसिटिव होती हैं। कंपटीशन फ्रॉम इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज डिस्टर्बिंग देयर फूड सोर्सेज। इन्वेजिव प्लांट्स इतने हो गए हैं कि इनके फूड सोर्सेज जो बेचारों के उनको हार्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारा कारण है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। मिशन ये एलिफेंट पे, मिशन एलिफेंट मिशन एलिफेंट जो है ना 1992 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और भी कुछ जानकारी हम एलिफेंट से रिलेटेड
जो है देखेंगे। ठीक है, आपको पता है आजकल कैसा क्वेश्चन आ रहा है, लायन पे, चीता पे, है ना? तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन 1992 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट टू स्टेट टू फॉर मैनेजिंग सॉरी एलिफेंट पॉपुलेशन। बिल्कुल ये सही है। द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट माइक प्रोग्राम was started in India in 2003 to measure the level and trend in poaching of elephants। आपको पता है टस्क के लिए जो दांत होते हैं उनको, उनके लिए जो इलीगल पोचिंग होता है ना, तो ये माइक जो है ना वो साइट्स का जो है एक इनिशिएटिव है, साइट्स। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ इलीगल ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है ना, साइट्स। ठीक है ना, साइट्स का है एक। ठीक है, प्रोग्राम है। ठीक है। अगला जो थर्ड है कि गज यात्रा कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू सिक्योर 100 एलिफेंट कॉरिडोर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों सही हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, अब देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क में कल ही मतलब 2-3 दिन पहले ही एक जो एलिफेंट है उसको ट्रेन ने टक्कर मार दी और वो बेचारा, उसका पैर जो है ख़राब हो गया, टूट गया या कुछ भी, बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगा और बेचारा वो उठ के जा भी नहीं सकता था, है ना? तो ऐसे जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं तो उनको बनाना चाहिए, पर प्रायोरिटीज़ जो हैं और जो फंड जो है ना वो कहीं मैच नहीं करता है। ठीक है ना, और इनएफिशिएंसी और जो भी डिपार्टमेंटल का प्रोसीजर है। ठीक है। आप अगर मान लो कि आप फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं, ठीक है, आप आईएफएस रहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहते हैं, आप क्या करते हैं, है ना? आप क्या बता सकते हो कोई इनोवेटिव जो वेज जिससे जो है ये एलिफेंट्स की जो है डेथ ना हो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में? ठीक है, कुछ बता सकते हो आप, कमेंट करके बताना। ठीक है। अगला जो न्यूज़ आ रहा है कि ये जो पर्सन है बेचारे, जो किसान थे, धोती पहना था, तो उनको जो है मॉल में घुसने नहीं दिया। ठीक है। ये ये एथिक्स के पेपर्स के लिए ही बस ये मेंशन किया है, ये हाईलाइटेड रहेगा तो इसे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। ऐसे रियल रियल एग्जांपल आप दोगे तो एथिक्स में अच्छा नंबर आएगा आपको। ठीक है। मेरा खुद का एथिक्स में लगभग 120 में था नंबर। ठीक है, 120 में था। ठीक है, मैं एथिक्स पे वीडियो आगे बनाऊंगा। ठीक है। तो ये जो पर्सन को बाद में बहुत सारे लोगों ने इनका स्टोरी देखा, बहुत सारे लोग इनको जो है सम्मान देने के लिए भी वापस लोग खड़े हुए। तो यही हमारे देश की जो खूबसूरती यही है कि जो है यहाँ पे लोग सामने आते हैं, है ना, मदद करने। कोई अमेरिका और ये कोई यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह नहीं है, यहाँ पे लोग सामने आते हैं अगर इशू होता है कुछ तो। बस इसके लिए आपको ये एग्जांपल के लिए ये मेंशन किया है मैंने। ठीक है। अगला जो एडिटोरियल है वो ये है ना, इंडिया एंड केस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है। तो ये इन्होंने जो है आर्टिकल लिखा है स्टैनली ने, कि इंडिया यूएस और रशिया का रिलेटेड ये एडिटोरियल है। कुछ भी ज़्यादा ये जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है इंडिया का, तो यूएसए ने क्रिटिसाइज़ किया है। और सेम टाइम पे मोदी जी रशिया चले गए और सेम दिन, ठीक है ना, सेम टाइम पे वॉशिंगटन में नाटो का समिट हो रहा था। ठीक है ना, तो यूएसए को तो बहुत ख़राब लगा। आपको पता है 2.5 साल से, जब से इंडिया यूक्रेन का वॉर हुआ, 2.5 साल से इंडिया यूएस रिलेशंस में जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, थोड़ा बैकफुट पे चला गया है, कड़वा थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है। तो ये आर्टिकल यही बताता है, ठीक है ना, कि इंडिया के लिए रशिया इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट था इस पूरे आर्टिकल में। ठीक है, कि एक तो देखिए, रशिया से क्रूड इंपोर्ट जो है ना वो 46 बिलियन डॉलर का हो गया है पिछले साल। और जबकि ये 2 साल पहले 2021 से 22 में सिर्फ 2.4 बिलियन का था सिर्फ। देखिए, और आपको पता है रशिया इज द सोर्स ऑफ ओवरऑल 40% ऑफ इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट। 40%। और सबसे ताज्जुब वाली बात आप ये देखो आप, 86% ऑफ इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट इज ऑफ रशियन ओरिजिन। 86। 86 कितना बड़ा नंबर है, 86।
डिपेंडेंसी कम करना जो है रसिया से इंडिया का जो है पॉसिबल अभी नहीं है और इंटरेस्ट में भी नहीं है, ये आर्टिकल यही कहता है। ठीक है, और कुछ नहीं, यही इंपॉर्टेंट था, ये नोट डाउन, ये डाटा आप नोट डाउन कर लो बस, ये डाटा नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए अगला जो एडिटोरियल है ना वो सर ने लिखा है, मोहन चंद्रा सर ने, तो ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड लिखा है, ट्रीज प्लांटेशन से। ठीक है ना। तो ये डाटा देखो, अब डाटा ही इम्पोर्टेंट है, देखो कि मतलब 20वीं सेंचुरी से अभी तक जो लैंड डिग्रेडेशन हुआ है वो कितना हुआ है, 350 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, जिसको रीजनरेट करने का जो जो इन्होंने यूनाइटेड नेशन में जो कमिटमेंट दिया है ना 2030 तक, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब देखो आप नोट डाउन क्या करो, दो चीज़ें नोट डाउन करने की है। पहला तो ये देखिए कि आपको पता है वन महोत्सव हर साल मनाया जाता है जुलाई में, हर साल, है ना। तो ये स्टार्ट किसने किया था, ये के एम मुंशी जो थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे 1950s में, तो वो स्टार्ट किया था। तो ये आप मेंशन करोगे, ऐसे ऐसे में मेंशन करो या इन्वायरमेंट का पेपर में मेंशन करो। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये देखो, आप यहाँ पे देखो, 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट किसका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ग्रेट ग्रीन वॉल किसका है, चाइना का है, यहाँ लिख लो कहीं। ठीक है, 10 बिलियन ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी ही, ये किसका है, पाकिस्तान का है, ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, तो ये 350 बिलियन हेक्टेयर रिस्टोर करने का प्लान है 2023 तक, और सर बोलते हैं कि सिर्फ बोलने वाली बातें ही हैं और कुछ अभी तक काम किया नहीं गया है टेंजिबल। और इन्होंने जो है एक तारीफ भी की है कि जो है G20 में जो जो बाइडन है यूएस के प्रेसिडेंट, वो बोलते हैं कि सिर्फ इंडिया ही ने अपना पेरिस जो अग्रीमेंट जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो जो है फुलफिल किया है। ठीक है, मतलब अपना काम जो है ना, जो कमिट किया था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में, वो जो है फुलफिल किया है, और बाकी कोई कंट्री ने नहीं किया। ठीक है, तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट था इस आर्टिकल के लिए। और जो है यही जो सेम चीज़ मैंने बताया, ठीक है ना। और जो है कि ये देखिए, रिलेटिव ऑन टू डेथ ऑफ स्टैम्पीड विक्टिम इन हाथरस, वही जो हो गया है। तो डज इंडिया हैव इनफ लॉ टू कॉम्बैट सुपरस्टिशन। ठीक है, तो एक आर्टिकल था कि डज इंडिया हैव इनफ लॉ टू कॉम्बैट सुपरस्टिशन। अब ये खुद में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड इसका डेफिनेशन है ना। एक तो सुपरस्टिशन का जो एडिटोरियल में ये कहा गया है कि जो फियर इंस्टिल करे, जो डर इंस्टिल करे, और जो जो नहीं, जो करने से जो है उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे और उसके थिंकिंग पे, है ना, वो जो 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 डेंट पहुंचा है वो है सुपरस्टिशन। अब आपके हिसाब से सुपरस्टिशन अलग हो सकता है ना। और ये कोई कानून है नहीं भारत में, ठीक है ना। ईवल प्रैक्टिस का कानून है, ईवल प्रैक्टिसेस में जो है कर्नाटका महाराष्ट्र में कानून है, लेकिन ये भी कानून जो है ना वो बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। आप मेरे थिंकिंग को आप कैसे कह सकते हो कि वो सुपरस्टिशन है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो, अगर एग्जांपल दे दो आप ऐसा कोई एथिक्स में, या आर्ग्यूमेंट करने के लिए कोई ऐसे में दे सकते हो, है ना। बस इसके लिए ये लिया है मैंने बस। और अगला जो है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन तो पूरा पढ़ पढ़ के जो है दिमाग खराब हो गया है, ठीक है ना। आपको आपका भी हो गया होगा। आर्टिकल 280, ठीक है, कितना परसेंट है, क्या है, सेम ही है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, जब आएगा तो आएगा, तब पढ़ेंगे। ठीक है, द माइग्रेंट्स ड्राई ड्रिवन आउट बाई प्रो ILP एक्टिविस्ट। आपको पता, हाँ, मेघालय में आपको पता है माइग्रेंट लेबर को वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है, नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट यूनियन का बहुत बहुत ही से रहता है, बहुत ही प्रोटेस्ट के लिए आगे ही रहते हैं, है ना। खांसी स्टूडेंट यूनियन, द खांसी स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने बाहर से आए लेबर को 12 दिन में 2,500 लेबर को भगा दिया वहाँ से।
अब नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है इशू क्या है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कम है बाकी मेनलैंड इंडिया से। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं मेनलैंड बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा। ठीक है, मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट से इंडिया के, कि ये लोग खुद ही दूसरों को देना नहीं चाहते, अपने लिए कम है तो दूसरों को कहाँ से देंगे। तो बस इसका यही इशू है, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ आ रहा है वो ये है कि कांग्रेस डिमांड फॉर मिनिमम वेजेस ऑफ 400। ठीक है, तो ये, इसमें आप क्या लिखोगे, नोट डाउन क्या करो, आप ये करो नोट डाउन, लेबर ब्यूरो वेज रेट इंडेक्स। लेबर ब्यूरो वेज रेट इंडेक्स ये बोलता है कि डिक्लाइन हुआ है 2019 से लेकर 2023 तक। और जो ये राम रमेश सर हैं तो वो तो बोलते हैं कि 2014 से 2023 तक तो बढ़ा ही नहीं है, भले कम ही हुआ है। जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन कर रही है गवर्नमेंट, तो उनके एरा में, पीरियड में, सॉरी। तो ये सिर्फ ये इम्पोर्टेंट था और कुछ भी नहीं। और आजकल आप जो न्यूज़ देख रहे हो, पूजा खेरकर मैम का देख रहे हो न्यूज़, है ना, कैसे मिसयूज होता, कैसे उन्होंने गाड़ी और ये सा प्रोबेशनरी ऑफिसर हो के जो है गाड़ी और बाकी सर्विस के लिए जो वो किया, डिमांड किया। आप जो है पढ़ाई करो और आप जो है बनो अगर, तो इनके लिए बनो। देखो आप, देखो कितना छोटे हो कितना काम कर रहा है, कर रही है एक्चुअली, इनके लिए बनो, है ना। अब देखिए काम आप अपनी ज़िंदगी में अर्न कर लोगे अपना ज़िंदगी व्यापन के लिए, है ना। लेकिन अगर आपके जीवन से किसी और का जीवन जो है अच्छा नहीं होता, या वो आपको याद नहीं करता, या वो आपको पूछता नहीं है आपके बारे में, सही शब्द ये है कि वो आपको पूछता नहीं है कोई, है ना, तो आपका जो ज़िंदगी है जो, वो एकदम मेरे हिसाब से एवरेज ही रहा है, वो एवरेज ही रहेगा अगर आप ऐसे ही थिंकिंग रखोगे, सिर्फ अपना सोचोगे। एक टाइम आएगा, आप यकीन करो, एक टाइम आएगा जब आप सोचोगे कि अब मेरा जो है मैस्लो जो हायरार्की आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि अब मेरा जो है फूड, क्लोथ और हाउस का जो मिनिमम जो डिमांड, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया, अब मैं क्या करूं। तो आप सोशल जो है ना, मतलब लोगों की जो सेवा करने के लिए या लोगों की मदद करने का सोचोगे, तो आप हमेशा यही सोचो, है ना। ठीक है ना, बस ज़िंदगी का मकसद यही है। देखो जी दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटा है। आप इतने बड़े हो गए, आपको पता चला क्या, आपको पता चला इतने बड़े हो गए आप, इतने साल के हो गए, वैसे ही पता नहीं चलेगा कि आप कब जो है ओल्ड एज में चले जाओगे। हाँ, बहुत उस समय आपको रिग्रेट होगा। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसा बोलने के लिए, है ना। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा से कुछ मदद करने की सोचिए लोगों को। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि हाँ, पब्लिश सेंटर वाइज नीट रिजल्ट बाय टुमारो। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है एनटीए को कि कल जो है रिजल्ट पूरा फिर से रिलीज करो। कितना रिजल्ट रिलीज करना है, पूरे लाखों बच्चों का रिलीज करना है, आपको पता है। और जो है 4 मेडिकल स्टूडेंट जो है बिहार के एम्स से, पटना के एम्स से, वो जो है अरेस्ट किए गए हैं सीबीआई द्वारा। वो सही, वो बता देते सही आंसर क्या है क्वेश्चन का, इसीलिए। हाँ, जो लास्ट जो न्यूज़ है वो है चाइना लीडर वो टू फॉर। अब चाइना का जो है इकोनॉमी खराब है, खराब चल रहा है, ठीक है। पहला देखिए खराब क्या है, कि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो नहीं है, जो भी है चाइना है तो एक्सपोर्टिंग एक फैक्ट्री की तरह है। वो अपने देश में जो डिमांड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, और ग्रोथ रेट भी उनका कुछ 4% है, जीडीपी ग्रोथ, है ना। तो ये दो चीज़ें, और तीसरा है एजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी इनका एज कर रहा है, ठीक है। वीकनिंग कंजप्शन, कंजप्शन नहीं हो रहा, डिमांड नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मीटिंग था, थर्ड, तो उनमें ये सारी इश्यूज को देखने की बात की गई है, ठीक है।
बस ये जान लो आप चाइना इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है, सॉरी सेकंड, जो लास्ट न्यूज़ है एक्चुअली, इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इजरायली मिनिस्टर। कौन से मिनिस्टर? नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर। और ये महाशय जो है इत, इतमार बेन गवीर, तो ये लड़ाई हो रहा है और ये पर्सन अल अक्सा मस्जिद में जाके प्रेयर करते हैं। प्रेयर नहीं करते हैं, आपको पता है ये अल्ट्रा राइट लीडर हैं, ये अल्ट्रा राइट थिंकिंग के हैं। आपको पता ही है कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा राइट का कितना रिलीजन रहता है और कितना पॉलिटिक्स रहता है ना। आप अब ये देखो कि ये एथिक्स में लिखो या कहीं लिखो कि ये इतना लड़ाई में भी जो लड़ाई और बढ़ा सकता है ना, जो जो समझौता जो तोड़ सकता है, उस पीरियड में ये आदमी वहां पे जाके और दिखावा कर रहा है ये, या पूजा तो कहीं पे भी हो जाती है। तो आपका क्या थिंकिंग है, आप जो है ये बताना, ठीक है। और माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने इतना समय दिया। आप उम्मीद करता हूँ कुछ आपको नया कुछ पता चला होगा, है ना। ऐसे वीडियो के लिए ऐसे वीडियो के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।